बढ़ते हैं, राजनीति की बात करते हैं। उत्तराखंड में प्रवासियों पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के प्रवासियों को लाने के लिए बस और ट्रेन का सहारा लिया जा रहा है और वहीं आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार भी तेज होगी। 1.5 लाख से ज्यादा प्रवासी उत्तराखंड पहुंचेंगे, लेकिन लौटती भीड़ से कोरोना फैलने के सीएम के अनुमान वाले बयान पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस पूछ रही है कि जब सरकार मानती है कि हालात इतने खराब होंगे तो काम गांव के प्रधान को क्यों सौंपा गया। कांग्रेस ने हमला किया तो मंत्री धन सिंह रावत ने सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला। सरकार का यही अनुमान है जो आपने कहा है, तो सरकार की समुचित तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। और समुचित तैयारी के लिए ये इतना काफी नहीं है कि आप थर्मल स्क्रीनिंग करके कहो कि आप घर जाओ। घर में तो क्वारंटाइन नहीं हो सकता। आपने प्रधान के भरोसे जो है, प्रधान के हाथ में जो है क्या नाम, उत्तराखंड को छोड़ दिया। वारी सरकार। कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए कि लोगों को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ऐतिहासिक निर्णय किया है कि जो भी हमारे लोग चाहे बम्बई हैं, चाहे दिल्ली हैं, चाहे कलकत्ता हैं, देश के किसी भी हिस्से में हैं, उनको लाने का एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। सारे प्रदेश की जनता इससे खुश है। उत्तराखंड में गनीमत रही कि अब तक कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन अब आने वाले 2 लाख से ज्यादा प्रवासी राज्य की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। सीएम खुद मान रहे हैं कि तैयारियों के लिहाज से अभी राज्य में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से प्रदेश में राजनीति दलों की राजनीति बंद हो गई है, लेकिन इस लॉकडाउन में राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीति चमकाने का एक अनोखा तरीका निकाल लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। राजनीतिक दल बिना राजनीति किए नहीं रह सकते। राजनीतिक दलों का राजनीति टॉनिक ही होता है। लॉकडाउन में सभी राजनीतिक कार्यक्रम बंद हैं, तो राजनीतिक दलों ने राजनीति करने का बेहतर और आसान तरीका खोज निकाला। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस लॉकडाउन में लाखों प्रवासियों पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने पार्टी के पदाधिकारियों को प्रवासियों की मदद के निर्देश दिए हैं। सबको ये निर्देश दिया गया है कि जो आने वाले आगंतुक हैं उनके साथ समन्वय बैठाएं, उनका प्रेम पूर्वक स्वागत करें, उनकी सेवा करें और कोई जरूरत उनको अगर पड़ती है तो उस जरूरत में उनका सहयोग करें। तो वहीं लॉकडाउन पीरियड में मोदी किचन और सोनिया किचन जैसे कार्यक्रम कर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने तमाम जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि वो सभी प्रवासियों से संपर्क करें और उनको किसी भी तरह की परेशानी है तो उसे दूर करें। देखो, सोशल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इसके लिए सोशल अवेयरनेस के माध्यम से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो उनको समझाएंगे कि भैया ये बीमारी जो है महामारी के रूप में फैल रही है पूरे विश्व के अंदर, तो इसको रोकने के लिए क्वारंटाइन होना आवश्यक है और जो सरकार की व्यवस्थाएं बनेंगी उनको क्वारंटाइन करने में उसमें वो उसका सहयोग करेंगे। बहरहाल बीजेपी कांग्रेस दोनों जानते हैं कि ऐसे समय अगर वो सड़कों पर निकलकर आम लोगों की मदद नहीं करते तो इसका सीधा खामियाजा आने वाले चुनावों में हो सकता है, और शायद यही वजह है कि राजनीति सब कुछ करवाती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से किशोर रावत की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन में फंसे हुए मजदूरों का अब सब्र जो है वो जवाब देने लगा है। दाने दाने को मोहताज ये मजदूर अब किसी भी सूरत में अपने घर जाना चाहते हैं। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। प्रदर्शन कर रहे इन श्रमिकों की मांग है कि उन्हें उनके घर भेज दिया जाए। इनमें से 95% श्रमिक बिहार के हैं। लॉकडाउन 3 में रियायत मिलने के बाद काम धंधे की तलाश में ये श्रमिक रोज इसी पुल पर खड़े होते हैं। यहीं से जरूरतमंद उनको काम पर ले जाते हैं, लेकिन अब कोरोना के डर से काम भी नहीं मिल पा रहा। जो पैसा था वो पहले ही खत्म हो चुका है। अभी तक जो कुछ लोग खाना बांट रहे थे उससे पेट की भूख शांत हो रही थी, लेकिन अब खाना बांटने वाले भी करीब करीब गायब हो चुके हैं। हम लोग का घर जाना है, यहाँ खाना पीना नहीं चाहिए। हम लोग का घर जाना है पर कुछ नहीं चाहिए। हम लोग बिहार जाएंगे, बिहार के रहने वाले हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोग घर जाएंगे। दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना है कि फंसे लोगों को ले जाने के लिए राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है। बिहार सरकार से भी ट्रेन भेजने की बातचीत हो रही है। नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं भेजने की,
और निश्चित रूप से हमने बिहार सरकार से संपर्क किया है। जितनी जल्दी हो सके जहां हमें ट्रेन उपलब्ध हो जाएगी, बिहार सरकार से संपर्क होने के बाद हम उसी दिन उनको भेजेंगे। हम निश्चित, राज्य सरकार का मंतव्य स्पष्ट है कि हम लोग जैसे अपने लोगों को ला रहे हैं, कोई और राज्य ले जाना चाहे तो ले जाना चाहिए, उनको ले जाएं। उत्तराखंड में ऐसे करीब 40,000 के आसपास मजदूर मौजूद हैं जो अपने प्रदेश जाना चाहते हैं। इनमें से करीब 25,000 श्रमिक रिलीफ कैंपों में हैं। देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।